फ्रेंड्स, आप लोगों ने टीवी पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे जगह पे आपने ये सब सुना होगा या फिर देखा होगा कि सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर हो गया या फिर नीचे हो गया, निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर हो गया या फिर नीचे हो गया। आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये कैसे ऊपर और नीचे होता है, सेंसेक्स और निफ्टी को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड में समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जी खरीदना है तो आप सब्जी खरीदने के लिए सब्जी के मंडी में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदना है तो आप शेयर मार्केट में जाते हैं। शेयर मार्केट में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है NSE और BSE। आप शेयर मार्केट में इंडिया के दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE से लिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेंसेक्स और निफ्टी को समझने से पहले आपको BSE और NSE के बारे में जानकारी होना चाहिए। आखिर ये BSE और NSE क्या है, BSE और NSE कैसे काम करता है, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको BSE और NSE के बारे में अच्छे से पता है तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी NSE और BSE के ऊपर में वीडियो बनाया है डिटेल्ड में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस वीडियो को देख लेना, तो इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी हम इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि BSE और NSE क्या होता है। ऐसे तो BSE और NSE हमारे इंडिया के दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जहां से आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर आप सेल कर सकते हैं। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और NSE में 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। इसे थोड़ा हम और आसान शब्दों में समझते हैं। BSE से आप 5000 से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं और NSE से आप 2000 से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं आपने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो कुछ दिन बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, कजन्स, ये सब आपसे आपका रिज़ल्ट पूछेंगे, ठीक है। जब आपसे वो लोग आपका रिज़ल्ट पूछेंगे तो आप उनको क्या बताओगे? आप उनको पहले बताओगे आप पास हुए हो या फेल हुए हो, पहले तो ये बताओगे। और उसके बाद आपके जो रिलेटिव या फिर दोस्त है वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितना परसेंटेज लाया है, मतलब आपका परसेंटेज क्या है। तो आप बता दोगे आपका 60, 70, 80 जो भी परसेंटेज आपका आया है, आप परसेंटेज को बताओगे। उसके बाद कुछ लोग होंगे आपसे सब्जेक्ट का भी मार्क पूछेंगे। मान लेते हैं आपका 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपसे जब वो लोग आपके सब्जेक्ट का भी नंबर पूछेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट का भी नंबर बता दोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 सब्जेक्ट थे। आप सोचिए, ये सब्जेक्ट अगर 6 ना हो के आपके 5000 सब्जेक्ट होते तो क्या आप सबको इंडिविजुअली बता पाते कि आपका हर 5000 सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है? तो यही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में लागू होता है। आप शेयर बाजार में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, अगर आपको शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस को जानना है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर कंपनी का इंडिविजुअल लेवल पे जाके आप शेयर्स को ट्रैक कीजिए, शेयर्स के प्राइस को जानिए, या फिर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है ये पता लगाना क्या संभव है? ये पता लगाना इजी नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को हम एक इंडेक्स के थ्रू से हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। जो इंडेक्स है वो हमें शेयर मार्केट का हाल बताता है कि आज का जो शेयर मार्केट है, आज जो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है। तो इसे हम एक इंडेक्स से समझते हैं। इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो शेयर मार्केट में जितने भी कंपनी लिस्टेड है, इसका आपको एक आइडिया हो जाए कि मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके लिए सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स बनाए गए हैं। आप सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स को देखकर ही आप मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। अब हम समझते हैं कि ये सेंसेक्स का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स और निफ्टी का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है और निफ्टी NSE का इंडेक्स है। सेंसेक्स में BSE के टॉप 30 कंपनीज को रखा जाता है और निफ्टी में NSE का टॉप 50 कंपनीज को रखा जाता है। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सेंसेक्स में कैसे टॉप 30 कंपनीज का सिलेक्शन किया जाता है और निफ्टी में कैसे टॉप 50 कंपनीज का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है
BSE में टोटल 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, उसी में से टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स में लिस्ट किया जाता है। और NSE में 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उसमें से टॉप 50 कंपनीज को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनीज को लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें से एक क्राइटेरिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उस कंपनी को सेंसेक्स और निफ्टी में ऐड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो इसे समझने से पहले आपको पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ जाओगे अच्छे से तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी अच्छे से आप समझ जाओगे। मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये और उस कंपनी के पास टोटल 50 शेयर है, ठीक है। तो अगर इस कंपनी का अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना है तो इसको जानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कंपनी का शेयर का प्राइस जो है उसे आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से गुना कर दीजिए। जैसे इस केस में क्या है, इस कंपनी का शेयर का प्राइस है 10 रुपये, तो इसे आप उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से गुना कीजिए। तो इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 50, तो 50 को आप 10 रुपये से गुना कर दीजिए, तो 10 को 50 से गुना करने से आएगा 500। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 500। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि इस कंपनी का टोटल शेयर है 50, ठीक है, कि यहाँ पे जो 20 शेयर है वो कंपनी के ओनर के पास है, मतलब कंपनी का मालिक के पास 20 शेयर है। कंपनी के मालिक ने सिर्फ 30 शेयर्स को ही शेयर मार्केट में लिस्ट किया है। तो जो 30 शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जो 30 शेयर्स जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 10 रुपये इंटू 30, मतलब शेयर का प्राइस था 10 रुपये, तो 10 रुपये को जितने शेयर मार्केट में लिस्टेड है उससे आप गुना कर दीजिए, तो 10 इंटू 30, तो 10 इंटू 30 हुआ 300। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 500 और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 300। इसी तरह से जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है उस कंपनी को ही शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में ऐड किया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में जिस कंपनी का सिलेक्शन किया जाता है वो कंपनीज को अलग अलग सेक्टर से लिया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनी लिस्टेड है उसे टाइम टू टाइम चेक भी किया जाता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी में लिस्टेड कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसे सेंसेक्स और निफ्टी से बाहर कर दिया जाता है। अगर आसान शब्दों में अगर आप समझे तो सेंसेक्स को देख के आप BSE के टॉप 30 कंपनीज़ को ट्रैक करते हो, निफ्टी को देख के आप NSE के टॉप 50 कंपनीज़ को ट्रैक करते हो। ये सेंसेक्स और निफ्टी को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मार्केट का अभी हाल कैसा चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी अगर आपको इंडिविजुअली अगर किसी कंपनी को अगर ट्रैक करना है तो आप इंडिविजुअली भी किसी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, इससे आपको और भी डिटेल जानकारी मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ ऐसे स्कोर बोर्ड के हिसाब से देखना है कि अभी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है ना, आप सिर्फ स्कोर देख के अंदाजा लगा लेते हो कि आज ये टीम जीतने वाला है कि हारने वाला है, तो कैसे समझ लेते हो कि कंपनी का स्कोर ज़्यादा है। मान लीजिए एक टीम है जिसने आज 200 बना दिए, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ आज तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। और मान लीजिए वही टीम अगर 50 रन पे ऑल आउट हो जाता है तो आप क्या सोचोगे कि नहीं आज तो ये बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया है। और इसमें अगर आपको इंडिविजुअली ये जानना है कि किस प्लेयर ने कितना रन बनाया है, तो अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको उस प्लेयर का परफॉर्मेंस को भी चेक करना होगा। तो इसी तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी तो आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर भी अगर आपको इंडिविजुअली अगर किसी कंपनी को ट्रैक करना है तो आप अपने हिसाब से उसको और डिटेल में रिसर्च कीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे कि फ्रेंड्स सेंसेक्स में और निफ्टी में हमारे इंडिया के टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी है, तो क्या हम डायरेक्ट सेंसेक्स और निफ्टी को ही खरीद ले क्या, ऐसा हो सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी कोई शेयर नहीं है कि इसे आप डायरेक्ट खरीद लोगे। सेंसेक्स और निफ्टी ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स को हम नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन आप सेंसेक्स और निफ्टी में लिस्टेड जो कंपनीज है उनमें आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आप अपने डीमेट अकाउंट से सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इसे हम इस वीडियो में नहीं, हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि सेंसेक्स और निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको आगे अपडेट मिलेगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा
कि अगर आप कहीं भी अपना पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और अपना खुद के लेवल पे भी रिसर्च करें। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े कुछ सवाल और भी रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। शेयर बाज़ार के बारे में अगर आप डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के और भी बाकी वीडियोज़ को देख के आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।